सो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, शैतान की युक्तियों के का सामना करने के लिए हमें प्रभु की सामर्थ में, उसके सामर्थ के प्रभाव में बलवंत होना है। अब क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें कि हम परमेश्वर में, उसकी सामर्थ में बलवंत बनते जाए, और जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने पर है वो होने पाए, और हम शैतान की युक्तियों के सामने फेल ना हो जाए, लड़खड़ा ना जाए। तो सबसे पहली चीज, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके 3रे पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सबसे पहली चीज, सब कुछ किसके द्वारा बना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहली बात है कि एक विश्वासी, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं है, एक व्यक्ति जिसके भीतर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो जान लीजिए वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर के वचन से इस पृथ्वी की, इस संसार की सारी चीजें जो है, सारी वस्तुएं जो बनाई गई हैं, रचना की गई है, सारी रचना अपने जगह क्या हो रखी है? स्थिर है। तो जिस प्रकार आकाशगण क्या है, तारागण क्या है, पृथ्वी क्या है, सब स्थिर है। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हेलो, इधर ध्यान देंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा सब क्या है? अगर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो वो व्यक्ति स्थिर नहीं होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और सब कुछ जो उसके वचन के द्वारा बना है वो सब क्या है? वो सब स्थिर है। तो अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब आपका आत्मिक जीवन अगर परमेश्वर के द्वारा स्थिर है, बनाया गया है, मजबूत किया गया है, दृढ़ किया गया है, तो वो स्थिर रहेगा। आपके भीतर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। सबसे पहली बात है, रिमेन इन हिज वर्ड, उसके वचन में बने रहो, तो शैतान की युक्तियों का सामना कर पाओगे और उसकी सामर्थ में, यीशु की सामर्थ में बलवंत होते चले जाओगे। हालेलुया। उसकी उसके उस सामर्थ के प्रभाव में बलवंत होते जाओगे। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं परमेश्वर का वचन जीवन को लेकर आता है, इट ब्रिंग फोर्थ लाइफ। परमेश्वर का वचन किस चीज को लेकर आता है? जीवन को लेकर आता है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय लिखा है, आदि में क्या था? तन्ना आजकल अध्ययन कर रही है यूहन्ना का। वो चाहती है परमेश्वर के और निकट आए। तो यूहन्ना की पुस्तक सुसमाचार का अध्ययन कर रही है, और उसने बताया मुझे 2 दिन पहले कि आदि में पहला अध्याय, शी सेड, आदि में क्या था? और वचन परमेश्वर के, और वचन क्या था? और सब कुछ इसी वचन के द्वारा क्या हुआ? और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुए। उस वचन में क्या था? जीवन था। उस वचन में क्या था? वही वचन जब देहधारी हुआ यीशु के रूप में, जब उस वचन ने देह धारण किया, तो वो वचन कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। कैसा जीवन? बहुत आयत का जीवन। शैतान कहे कि तुम्हारे जीवन में घटी है, कमी है, उसको बोलो अरे मेरे साथ यीशु मसीह है, और उसने कहा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुत आयत का जीवन। Whenever he tries to deceive you by saying that your life is worthless, tell him that
क्राइस्ट हैज गिवन मी अबंडेंट लाइफ। जब जब शैतान तुम्हें कहे कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, जब जब परमेश्वर के विरोध में शैतान तुम्हें डिसीव करने की कोशिश करे, धोखा देने की कोशिश करे, कहे कि तुम्हारा जीवन क्या है, व्यर्थ है, तुम्हारा परिश्रम क्या है, तुम्हारा प्रार्थना करना क्या है, तुम्हारा इस पृथ्वी पे आना व्यर्थ है, वो सारी भविष्यवाणियां जो तुम्हारे विषय में की गई है वो क्या है, व्यर्थ है। जब वो ऐसा कहे, शैतान धोखा देने की कोशिश करे, जब वो कहे कि तुम्हारे विषय में तो परमेश्वर के दासों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, कहां गई वो बातें, कहां गए वो कस्में, वो वादे? तब उससे बोलो, तेरा बोलना और तेरा ये मुझे मूर्ख बनाना, धोखा देना व्यर्थ है, क्योंकि जो मुझ में है वो तुझसे बड़ा है, क्योंकि जो मुझ में है वो अति सामर्थी है, जो मुझ में है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जो मुझ में है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो मुझे जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है। प्रभु यीशु मुझे जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन। मैं ना गिरूंगा, मैं ना डिगूंगा। हालेलुया। उसके और यूहन्ना उस पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि उसमें क्या था, उस वचन में, और वह जीवन, कौन सा जीवन, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इस संसार में बहुत ज्योति का वेश धारण करते हैं, लेकिन जो सच्ची ज्योति है, जो मनुष्यों को प्रकाशित करने वाली ज्योति है, वो जगत में आने वाली थी और आई। लेकिन उसके अपनों ने उसे, जहां वो आया उसने उन्होंने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण ना किया। लेकिन जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, अधिकार दिया। लोग भाग रहे हैं कि बस परमेश्वर को किसी तरह प्रसन्न कर लें, अलग अलग चीजों को करने के द्वारा। और हम समर्थ और परिशुद्ध को एक एक हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर को दिखाने, पीडियाट्रिशियन को दिखाने। तो उसने अपने केबिन में एक ज्योति लगा रखी है। क्या लगा रखी है? एक एक ज्योति की एक तस्वीर, मतलब एक रोशनी की एक तस्वीर, और डिवाइन लाइट करके। लोग ज्योति को खोज रहे हैं, लाइट को खोज रहे हैं, लेकिन जो सच्ची ज्योति जो मनुष्यों को क्या करती है, प्रकाशित करती है, उसको वो ठुकरा देते हैं। लेकिन जो उस सच्ची ज्योति को, प्रभु यीशु मसीह को, जो उस वचन को ग्रहण करेगा, जिसके भीतर वो वचन होगा, वो क्या पाएगा, वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएगा। हालेलुया। कल पाठक जी बैठे हुए थे, उनको एक ही चीज बता रहा था कि अ, कि जब जब हम, लिखा है, परमेश्वर के, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अब देखिए, ये वचन है। क्या है ये? वचन है। अब हम इसको अपने जीवन में इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं? हेलो भाई लोगों, इधर आइए। कम हियर आदर्श, कम एंड सिट हियर। सो ये वचन है, और इस वचन को हम किस प्रकार अपने जीवन में, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, जब कहते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, परमेश्वर के निकट कैसे आओगे, किस तरीके से, क्या?
जब इस बात को जानिए, जब जब आप कोई भी कदम उठाते हो परमेश्वर के निकट आने का, फॉर एग्जाम्पल किसी की मदद करने के द्वारा, या ये सोच के कि मेरे इस काम से परमेश्वर को महिमा मिली, जब जब आप यहां उपस्थित हो ना, आज सुबह यहां पे आए हो, ऑनलाइन जितने लोग हैं वो एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, क्यों, किस लिए इकट्ठा हुए? क्योंकि ताकि वो परमेश्वर परमेश्वर के परमेश्वर के बारे निकट में आना और चाहते, जान सके। परमेश्वर के परमेश्वर निकट के आने के लिए। निकट है। आप आज यहाँ इकट्ठा हुए किस लिए आए हो? परमेश्वर के निकट आने के लिए। आपने कोई कदम उठाया किसी की सहायता करने के लिए, वो क्या है? परमेश्वर के निकट आना। आप प्रार्थना में जाते हो, किस लिए जाते हो? परमेश्वर के निकट आने के लिए। और जब जब आप कोई भी कार्य करते हो परमेश्वर के निकट आने के लिए, इस बात का विश्वास करना है कि वो आपके निकट है, वो आपके निकट आया। आपने कदम जो बढ़ाया है वो आपके, उतनी ही कोशिश वो कर रहा है आपके और करीब आने के लिए। वचन कहता है टटोल कर देखो, ढूंढ कर, वो ही इज देयर, यू विल फाइंड हिम क्लोज टू यू। तुम उसे अपने कहां पाओगे? निकट पाओगे। कई बार हम आशा खो देते हैं, विश्वास खो देते हैं। क्या खो देते हैं? विश्वास खो देते हैं। लेकिन इस बात को रोमियो रोमियो उसका उसका 5वां अध्याय निकालिएगा। लिखा है, 5वां अध्याय उसके तीसरे पद में लिखा हुआ है, क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में क्या करो? जब क्लेश आए, प्रोसिक्यूशन आए, ट्रिब्यूलेशन, व्हेन ट्रिब्यूलेशंस कम, क्या करो? घमंड करो क्लेशों में, ये जानकर कि क्लेश से, जब, ये देखिए ऐसे होता है ना उतार चढ़ाव, जब तूफान आता है, जब जब तूफान आए, तूफान को शांत करो। तूफान से डरो मत, तूफान से घबराओ मत, तूफान को शांत करो। यीशु ने आंधी को क्या किया? शांत किया। यीशु ने आंधी से कहा शांत हो जा, और आंधी क्या हो गई? शांत हो गई। मैंने आज से कुछ समय पहले आप लोग को एक बात बताई थी कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा जाके सिर्फ क्या कर? पत्थर से बोल, तो वो अपना पानी क्या करेगा? देगा। एक व्यक्ति को बाहर से पत्थर क्या लगेगा? सूखा लगेगा। पत्थर हमेशा, ये जानिएगा, पत्थर हमेशा बाहर से क्या है? सूखा है। और लगेगा कि इसमें से कैसे जल आएगा, इस सूखे पत्थर में से कैसे जल निकलेगा, इस चट्टान में से कैसे जल निकलेगा। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला है तो उसमें से जल निकलेगा। परमेश्वर ने कहा जस्ट गो एंड स्पीक, बोलो, बोलो। बोलो तो क्या होगा? चट्टान अपना। लेकिन ये बोलने से पहले ना, बोलने से पहले मूसा ने किसका दर्शन किया था? बोलने से पहले मूसा ने परमेश्वर का दर्शन किया था। बोलने से पहले मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जाओ बोलो। और ये बोलने की सामर्थ परमेश्वर के द्वारा मूसा को कैसे प्राप्त हुई? ये बोलने की सामर्थ मूसा को तब प्राप्त हुई जब मूसा ने, जब वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चराने गया था और वहां कुछ चहल पहल देखी, तो उसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ये गौर करने की कोशिश करी, निकट जाने की कोशिश करी कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। वो है निकट जाना।
अपनी दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों को, अपने कामों को, अपनी चीजों को छोड़ के परमेश्वर की ओर, उसके ओर से जो इशारे आ रहे हैं उन पर ध्यान करना वचन के द्वारा। और जब आप उन पर ध्यान करेंगे, जब आप उन अपने ध्यान को उन बातों पर केंद्रित करेंगे, तो आप आग को अनुभव करेंगे, आप सामर्थ को अनुभव करेंगे और परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। When you receive a revelation from God, when you receive a manifestation from God, when you hear His voice, then when you speak, वो चट्टान क्या करेगा? अपना जल दे देगा। जब परमेश्वर की ओर से आप उसकी वाणी को सुनोगे, जब उसकी आवाज को सुनोगे, जब उसको आप अनुभव करोगे, उसके बाद उस एनकाउंटर के बाद जब आप बोलोगे तो क्या होगा? कान में पानी दे देगा। सो बोलने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ नियर टू हिम। आपको पहले उसके निकट जाना है, परमेश्वर के निकट निकटता होनी है। निकट जाए बिना आप बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। मूसा जब उस आग के निकट गया, उस परमेश्वर के निकट गया, तो उसका पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया? बदल गया और वो नया हो गया, एक नई योजना के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, आप एक्सोडस की पत्री अगर एक्सोडस की बुक अगर पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे, आप जानेंगे कि मूसा कहता था कि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर यूं कहता है, जय मसीह। उसने पहले इंस्ट्रक्शन पाया परमेश्वर की ओर से, तब क्या किया? तो उसके बोलने में क्या था? अधिकार, प्रभाव। हालेलुया। कल मम्मी मीटिंग ले रही थी शाम की, तो एक शब्द, एक स्टेटमेंट, एक वाक्य मैंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में खड़े होके उपदेश दे रहा था, तो वहां पे लोगों ने कहा कि ये शास्त्रियों और फरीसियों की तरह नहीं, वरन किसके तरह उपदेश दे रहा है? कैसे दे रहा है उपदेश? अधिकार के साथ। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं जो सुनता हूं वो, हालेलुया, मैं वही बोलता हूं जो क्या करता हूं? जो पिता से सुनता हूं। मैं और मेरे पिता क्या है? एक है। What I hear from him, I speak. And when I speak, it has life. It brings forth life. जो मैं बोलता हूं वो पिता की ओर से बोलता हूं, क्योंकि जो पिता से सुनता हूं उसको बोलता हूं, और जब मैं बोलता हूं तो वो क्या लेकर आता है? क्यों? क्योंकि पिता मुझ में है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम में अब कौन हो? मैं हूं। अगर तुम में यीशु होगा, यीशु एक कड़ी है तुमको और पिता को जोड़ने की। परमेश्वर पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट कर सके, वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हर बार हम में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कि वो हम उसके करीब नहीं आ सकते। इसीलिए यीशु एक मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, ताकि वो हम में हो, जिसके द्वारा हम क्या कर सकें? पिता के निकट पहुंच सकें। क्योंकि वो हमें शुद्ध ठहराता है, वो हमें पवित्र करता है। उसकी पवित्रता के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं, उसकी धार्मिकता के द्वारा हम धार्मिक ठहरते हैं।
हम जब परमेश्वर के निकट जाते हैं तो हमारा चेहरा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। सब तो मूसा, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं यीशु मसीह के विषय में? कि वो जो बोलता है वो किससे बोलता है? अधिकार से। क्योंकि वो किससे प्राप्त करता है? पिता से। और जो कुछ पिता से प्राप्त करता है उसमें क्या है? जीवन है। पिता ने उस जीवन को इस पृथ्वी पर भेजा यीशु मसीह के रूप में, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। वो मनुष्यों की ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। सो ऐसे ही नहीं बोलना है, हैव एन एनकाउंटर। सुनो, सुनो पहले। अब कैसे सुनोगे? उसके निकट जाके। उसको निकट कहां से पाओगे? अब अगर उससे प्रकाशन डायरेक्ट नहीं पा रहे हो, वो नहीं दर्शन दे रहा है, तो सबसे क्लोजेस्ट वे क्या है? आसान तरीका क्या है उसकी सुनने का? वचन पढ़ना है। ये सबसे आसान सरल तरीका उसकी आवाज को सुनने का, यह वचन। और जब इसको सुनोगे, ये तुमसे बातचीत करेगा। और जब बातचीत करेगा तो फिर उस बात को जब तुम बोलोगे तो उस बात में क्या होगा? प्रभाव। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात कि हम शैतान की युक्तियों के सामने कैसे खड़े रह सकते हैं? बाय रिमेनिंग, बाय हाउ रिमेन इन हिज वर्ड। परमेश्वर के वचन में बने रहने के द्वारा हम शैतान की युक्तियों के सामने हम फेल नहीं होंगे, हम शैतान को फेल कर देंगे। सो लिखा है, क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। सो इस आशा, आशा उत्पन्न, और जहां आशा है वहां लज्जा नहीं है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर क्या किया जाता है? उंडेला गया है। इट इज थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड। सो विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो सब कुछ स्थिर किसके द्वारा है? वचन के द्वारा। तारागण, आकाशगण, सब कुछ, इस पृथ्वी की हर एक बात, ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स अभी तक स्थिर है। क्यों? उसके वचन के द्वारा। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन स्थिर हो तो आपके भीतर क्या होना चाहिए? उसके आपके भीतर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। उसके निकट जब आओगे तो उसकी आवाज सुनोगे, वो बातचीत करेगा। और वो जो बातचीत करेगा, जब उसको मुंह से बोलोगे, जब उसका अंगीकार करोगे, तो उसमें क्या होगा?
इट विल ब्रिंग फोर्थ लाइफ, वो जीवन लेकर आएगा। हालेलुया। शैतान को वो कहे तुम व्यर्थ हो, तुम्हारा प्रार्थना व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारी आशा व्यर्थ है। बोलो आशा से लज्जा नहीं है, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, मेरी मेरे मेरा उपवास व्यर्थ नहीं है, मेरी भलाई करना व्यर्थ नहीं, मेरा वचन पढ़ना व्यर्थ नहीं है, मेरी जीवन व्यर्थ नहीं है, मेरा जीवन वर्थलेस नहीं है, क्योंकि मुझ में प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुत आयत का जीवन। आई हैव अबंडेंट लाइफ, आई हैव लाइफ इन अबंडेंस। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, आगे पढ़ेंगे। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हम वापस इब्रानियों में पहुंच गए हैं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। किसके द्वारा? दो भाइयों ने क्या दिया? परमेश्वर के सम्मुख भेंट को चढ़ाया, बलिदान को चढ़ाया। लेकिन उनमें से एक भाई ने एक बेहतर भेंट, एक सच्ची भेंट, एक हृदय से भेंट चढ़ाई, एक जीवित भेंट चढ़ाई, एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक जोर जबरदस्ती नहीं। जी हमें तो चर्च जाना है, क्या करें, नहीं जाएंगे तो पास्टर टोकेंगे, खड़ा कर देंगे, नाराज हो जाएंगे। हमें जाना है, नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये जो मेरा काम बनने वाला है इस हफ्ते ना बने, चला जाता हूं इस हफ्ते, ह- काम बन जाएगा। गाड़ी बुक कराई है, ऐसा ना हो कि उसका लोन जो है वो सैंक्शन ना हो, कैंसिल ना हो जाए लोन। अभी जाना जरूरी है, अभी थोड़ा क्या हो जाता हूँ, सीरियस हो जाता हूँ। पहली लाइन गाइएगा सिर्फ, मुझको जीवित बलिदान बना दो। मुझको जीवित बलिदान बना दे। यीशु इधर आके गाइएगा। मुझको जीवित बलिदान बना दे। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे प्यारे यीशु। अगेन। मुझको जीवित बलिदान बना दे। ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे प्यारे यीशु। हालेलुया। मुझको जीवित बलिदान बना दे। कैन, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, क्योंकि उसने अपने हृदय से चढ़ाया, क्योंकि उसने सच्चाई से चढ़ाया। हालेलुया।
दूसरी बात, शैतान की युक्तियों के सामने आप कैसे खड़े रह सकते हैं? कैसे परमेश्वर आप में और आप प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं? कैसे आप उसके सामर्थ में, हाँ, प्रभाव में बलवंत कैसे बने रह सकते हैं? कैसे आप युक्तियों को फेल कर सकते हैं शैतान की? बाय ऑफरिंग योरसेल्फ एज लिविंग सैक्रिफाइस, अपने आप को जीवित बलिदान बना देने के द्वारा, अपने आप को अपने भीतर से जो आपके पास उत्तम है, वो अपना उत्तम दे देने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अपना उत्तम दे देने के द्वारा। लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसी के द्वारा, बाय दैट, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, ऑफर देम एज लिविंग सैक्रिफाइस, और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ताकि तुम गवाही का कारण, ताकि तुम मरने के बाद भी बातचीत करो उस, हालेलुया, ताकि तुम मर भी जाओ तो भी तुम क्या पाओ? जीवन पाओ, जीवन पाओ। ताकि तुम मर भी जाओ तो भी सदा के लिए जीवित रहो। हालेलुया, हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ऑफर योरसेल्फ लिविंग सैक्रिफाइस, अपने आप को क्या दे दो? बलिदान। मैं क्या दे सकता हूं? मैं क्या ला सकता हूं? हालेलुया। अपने आप को जीवित बलिदान, अपने आप को एक पवित्र बलिदान बना के, अपने आप को संसार की बातों से क्या करना है? अलग करना है। संसार के सदृश्य नहीं बनना है। संसार के सदृश्य नहीं बनना है। डोंट कॉपी द वर्ल्ड, डोंट कॉपी द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के पैटर्न्स को कॉपी नहीं करना है, संसार के सदृश्य नहीं बनना है। एक रील देख रहा था मैं, उसमें एक लड़की ने कुछ छोटे वस्त्र पहन रखे हैं और उसके किसी ने उसको टोका, तो वो कहती है, इट्स ओके, इट्स ओके मॉम, इट्स ओके डैड, इट्स ट्रेंडिंग। क्या हो रहा है? ट्रेंडिंग है ये, यही ट्रेंड चल रहा है। किसका चल रहा है ट्रेंड ये? किसका ट्रेंड चल रहा है? संसार का। संसार का संसार। इज इट ट्रेंडिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड? संसार के ट्रेंड बदलते रहते हैं। आज ये ट्रेंडिंग है, कल वो ट्रेंडिंग है, परसों कुछ और ट्रेंडिंग होगा। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ एक ही चीज ट्रेंडिंग है, एंड दैट इज राइचियसनेस ऑफ हिम, पवित्रता उसकी। इसीलिए वो कहता है, अपने आप को कैसा बलिदान बना के चढ़ाओ? पवित्र, पवित्र, परमेश्वर का भावता हुआ। दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड। क्राइस्ट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड, सो हैव क्राइस्ट इन यू। परमेश्वर को क्या ग्रहण योग्य है? प्रभु यीशु मसीह, सुगंधदायक भेंट। कैसी भेंट? सुगंधित। इफिसियों खोलिएगा, लिखा हुआ है, इफिसियों 5वां अध्याय, लिखा है, हमारे और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। क्या करा? मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सो लिव
Offer yourself as living sacrifice. That when you sacrifice yourself to him, आप में से क्या है जब आप अपने आप को बलिदान करो, जब आप अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हो, तो आप में से क्या आती है? सुगंध, खुशबू। और वो भेंट परमेश्वर को क्या है? ग्रहण योग्य है। वो भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। आप में से बदबू ना आए। क्या लिखा है? किसकी भेंट की ग्रहण की गई? किसकी भेंट? हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। क्यों? क्योंकि उसमें से सुगंध आ रही थी। किस चीज की? पवित्रता की, सच्चाई की सुगंध, ईमानदारी की सुगंध और प्रेम की सुगंध। सबसे पहले लिखा हुआ है क्योंकि यीशु ने तुमसे क्या किया? प्रेम किया। प्रेम किया तो उसने अपने आप को क्या करके दे दिया? बलिदान दे दिया। तो इसीलिए उस प्रेम की, जब वो बलिदान लटका हुआ था, तो उसमें से किसकी खुशबू थी? प्रेम की, जो तुम्हारे लिए थी। डज योर लाइफ स्मेल्स विथ लव? हालेलुया। क्या तुम्हारी भेंटों में से, जब तुमने जो जीवन तुमने अपने आप अपना जो जीवन परमेश्वर के आगे समर्पित किया है, जो जीवन तुमने अपना समर्पित किया है परमेश्वर के सम्मुख, क्या तुम्हारी आराधना, प्रार्थना, भक्ति में, क्या तुम्हारे जीवन से परमेश्वर के प्रेम की खुशबू आती है? Have you offered yourself as living sacrifice? क्या तुमने अपना जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाया है? या तुम अभी भी संसार के सदृश हो? तुम संसार के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो और बोलते हो इट्स ओके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी दो नाव पे सवार, दो उसके दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। आप दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स। आप संसार के ट्रेंड और परमेश्वर के ट्रेंड को मैच नहीं कर सकते। संसार के पैटर्न्स को तोड़ना है, ब्रेक करना है। संसार के सदृश नहीं बनना है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता चला जाए? बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते रहो। यू वांट टू एक्सपीरियंस हिम? आप अनुभव करना चाहते हैं उसकी इच्छा को, उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव करना चाहते हैं? हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसार के ट्रेंड में से जो ट्रेंडिंग है ना संसार का, उस ट्रेंड को ब्रेक करके परमेश्वर के ट्रेंड को, उसमें हमेशा बोलना चाहिए, मॉम दिस इज ट्रेंडिंग इन गॉड्स किंगडम। ये ट्रेंडिंग है मेरे भाई, परमेश्वर के किंगडम में ये ट्रेंडिंग है, एवरलास्टिंग ट्रेंडिंग। ये स्टेटस कभी चेंज नहीं होता है। हैशटैग ट्रेंडिंग होली, हैशटैग ट्रेंडिंग पवित्रता, हैशटैग ट्रेंडिंग विश्वास योग्यता, हैशटैग टैग ट्रेंडिंग प्रेम, हैशटैग ट्रेंडिंग जीवित बलिदान, हैशटैग ट्रेंडिंग समर्पण। हालेलुया। यही सब मिलकर के धार्मिकता, यही धार्मिकता को उत्पन्न करता है। भले काम संसार, हैशटैग ट्रेंडिंग हाई हील्स, हैशटैग ट्रेंडिंग वोडका शॉट्स, अपने हैशटैग स्टेटस को, ट्रेंडिंग स्टेटस को बदलना है, बदलना है।
हालेलुया, हालेलुया। संसार के सदृश ना बनो। डोंट कॉपी द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। अपनी मिनिस्ट्री संसार के जो तौर तरीके उनके तरह मत करो मिनिस्ट्री। डोंट ट्राई टू प्रमोट योर मिनिस्ट्री द वे people of this world does, politicians do। ग्लैमर की इंडस्ट्री जिस तरीके से प्रमोट करती है वैसे मिनिस्ट्री को प्रमोट मत करो, अपनी बातों को प्रमोट मत करो। जैसे पॉलिटिशियंस अपने आप को प्रमोट करते हैं वैसे मत प्रमोट करो। मैंने कुछ समय पहले बताया, कहां था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? कहां था? जंगल में था। जो उससे जो परमेश्वर ने उसको ठहराया था वो कर रहा था। उसके पास लोग अपने आप चल कर आए, परमेश्वर लेकर आया। कीप डूइंग व्हाट गॉड हैज असाइंड यू टू डू। ज्यादा करने की कोशिश मत करो। पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। ऑफर हिम द गिफ्ट ऑफ फेथफुलनेस। अपने अपनी सच्चाई, अपनी सच्चाई उसको दो। आमीन। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को क्या किया? उत्पत्ति 21:24 में मिल जाए। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है, डिलीजेंटली सीकिंग गॉड। 11 उसका 6, इब्रानियों 11वां अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सो हाउ डू यू सीक गॉड? विश्वास के द्वारा। डिलीजेंटली। कैसे? हाउ डू यू सीक गॉड? डिलीजेंटली। तीसरी चीज, शैतान की युक्तियों को आप कैसे फेल कर सकते हैं? कि उन बातों की ओर जो शैतान आपको को ले जाना चाहता है, एक व्यक्ति को ले जाना चाहता है, उन बातों को नजरअंदाज करते हुए किन बातों की ओर बढ़ते चले जाना है? आपको डिलीजेंटली उसको सीक करना है, उन बातों को जो परमेश्वर की ओर से हैं। सो देन यू कैन, तब आप क्या करोगे? तीसरी बात, प्लीज हिम बाय डिलीजेंटली सीकिंग हिम। क्या करना? उसे प्रसन्न करना है, उसमें बने रहने के द्वारा। उन बातों को, उन बातों को बोलिए, उन बातों को जो कि सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं,
जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाएं। हालेलुया। जो बातें कैसी हैं? सत्य। जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाएं। एंड नॉट ऑन द वाइल्स ऑफ द डेविल। शैतान की युक्तियों पर नहीं, शैतान की चालों पर नहीं, शैतान के भ्रम पर नहीं, शैतान की बातों पर नहीं, उसके धोखे में नहीं, उसके फुसफुसाने में नहीं। वरन किस पर? जो बातें क्या हैं? सुहावनी है, आदरणीय है, पवित्र है, जीवित है, सत्य है, उन पर क्या लगाओ? लगाओ। उन पर ध्यान लगाओ। क्योंकि ऐसा करने से तुम परमेश्वर को क्या करोगे? प्रसन्न करोगे। शैतान को लज्जित कैसे कर सकते हो? परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा। परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हो? संसार के सदृश ना बन के, और उन बातों को जो कि आदरणीय, मनभावनी, सुहावनी, पवित्र है, सत्य है, उनकी खोज करके, उनमें ध्यान लगाने के द्वारा, उनमें बने रहने के द्वारा, और वो बातें तुम्हें कहाँ प्राप्त होंगी? परमेश्वर के वचन में। और जब परमेश्वर के वचन में प्राप्त होंगी तो परमेश्वर का वचन तुम्हें स्थिर रखेगा। परमेश्वर का वचन तुम्हें स्थिर रखेगा तो तुम शैतान की सारी युक्तियों पर जय पाओगे। हालेलुया। हाउ इंपॉर्टेंट इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कितना मजबूत, कितना जरूरी है। जीवित है वो, प्रबल है वो, दोधारी तलवार से भी कई अधिक चोखा है वो। किसको छेदता है? गुदे गुदे को। और किसको जानता है? मन के भीतर। आपकी सारी सब कुछ मन के भीतर क्या चल रहा है, सारी भावनाओं को, सब, हर बात। इंटेंट ऑफ योर हार्ट। हालेलुया। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। बाय फेथ। शैतान को लज्जित किया जा सकता है किसके द्वारा? विश्वास। ये सब विश्वास के विषय हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रहता था वहां तो कभी पानी बरसता नहीं था। लेकिन ये विश्वास, विश्वास है क्या? विश्वास है क्या? यही है विश्वास। ये जो स्टेप्स बता रहा हूं ना, यही है जो आपके भीतर क्या उत्पन्न करते हैं? आपकी विश्वास को मजबूत करते हैं। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ जगत के छोर तक क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। नूह के समय पे परमेश्वर ने नूह को भी यही काम दिया था। और परमेश्वर ने नूह को जो वचन दिया था, जो मैसेज दिया था, वो ये था कि मैं पृथ्वी को किस पर क्या करने पर हूं? नाश करने पर हूं। इसलिए क्या बनाओ? एक आर्क, जहाज बनाओ। वो विश्वास के द्वारा उसने देखा थोड़ी ना था पृथ्वी को नाश होते हुए। उस कैसे नूह का जहाज बना था? क्यों बना था? सिर्फ परमेश्वर की कही हुई बात पर उसने क्या किया? विश्वास किया। गॉड टोल्ड हिम, परमेश्वर ने उससे कहा जहाज बना। क्योंकि परमेश्वर से उसने इंस्ट्रक्शन पाई,
परमेश्वर से उसने सुना तो जब उसने किया तो वो कार्य क्या हुआ? यीशु ने कहा जाओ। व्हेन यू विल बिलीव दैट, जब आप जाओगे, उसने कहा जाओ, जाके क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। और क्या करो? चेला बनाओ और सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। वो कहते हैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सो विश्वास के द्वारा नूह ने क्या किया? पानी का जहाज बनाया। जहाज बनाया। और ये वचन सबको वो सुनाता गया, सबको बोलता गया, भैया आ जाओ। इनवाइट किया उसने, आ जाओ। जहां पृथ्वी का नाश होने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर नई पृथ्वी, नई सृष्टि देगा, नए तरीके से सब कुछ नया करेगा। अगर बचना है तो मन फिराओ और किसमें आ जाओ? इस जहाज में जो बनाया जा रहा है। मन फिराओ और किसमें आ जाओ? इस जहाज में आ जाओ जो बनाया जा रहा है। यीशु ने भी यही कहा, मैं फिर आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो क्या क्या करूंगा? क्या होगा? सब कुछ, सब कुछ नाश किया जाएगा। सब कुछ नाश किया जा रहा है। आज हम क्या कहते हैं? आज हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने नूह का चिन्ह दिया। नूह के विषय में शास्त्रियों फरीसियों को बोला। पता है क्यों? क्योंकि वो बताना चाह रहा था नूह के दृष्टांत से कि क्या होने वाला है। नूह ने जब वो वचन पूरी पृथ्वी पे सबको बता दिया, सुनने वालों को सब बता दिया, तो क्या हुआ? जब वो वचन जो परमेश्वर की ओर से उसने मैसेज जो पाया था, जब वो मैसेज सबको बता दिया गया, तो क्या हो गया? जल सोते फूट गए और जल प्रलय आ गया। लेकिन नूह का परिवार और सारे जानवर जो हैं, उड़ने वाले, क्या ही उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, सब कुछ क्या किए गए? बचाए गए। जिन्होंने विश्वास किया वो उस जहाज में थे और वो बचाए गए। और फिर वो कहां लैंड किया? एक नई नई भूमि पे, नई भूमि पे। वैसे ही आज, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाके क्या करो? जगत के छोर तक सबको क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। जब वो कार्य पूरा हो जाएगा तो यीशु आ जाएगा। और जैसे ही यीशु आएगा तो जिन्होंने विश्वास किया है वो उसके रूप में बदल जाएंगे, नए हो जाएंगे और उस आर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वो आर्क क्या है? वो जो घर उसने तैयार किया है। उसने कहा ना, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां क्या बना रहा हूं? घर। पिता के घर में क्या है? वहां पे बहुत से क्या है? यस, and he shall take us with him. But the ones who are left behind, वो जो यहाँ पीछे छूट जाएंगे, उनके लिए बहुत कठिन समय होगा, क्योंकि वो नाश होने के लिए यहाँ ठहर रुके होंगे। वो जिन्होंने विश्वास ना किया, सुना लेकिन विश्वास नहीं किया, सुना लेकिन अपने मनों को कठोर किया, सुना लेकिन मन परिवर्तन नहीं किया, सुना लेकिन क्या नहीं किया? हृदय को नम्र और दीन नहीं किया। They will be left behind. But we shall enter the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, इसीलिए क्रिश्चियन लोग जो है ना, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए दुनिया को यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरते हैं। और लोग कहते हैं मत सुनाओ, शैतान कहता है मत सुनाओ। हाँ, शैतान कहता है, रोकता है सुसमाचार सुनाने से, क्योंकि उसको पता है कि जितना सुसमाचार सुनाया जाएगा उतना उसका अंत निकट आ रहा है। जितना सुसमाचार सुनाया जाएगा उतना यीशु का वापस आना निकट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे ये इस बात को मुझ पर प्रकाशित किया कि वाई
सुसमाचार क्यों यीशु ने बोला और कैसे नूह के समय में क्या हुआ और क्या बातचीत यीशु मसीह कर रहा है। सो नूह के समान परमेश्वर के भय में समय बिताओ, उसकी आज्ञाकारिता में समय बिताओ। कैसे? नूह के समान आज्ञाकारिता और परमेश्वर के भय में समय बिताओ। बी फेथफुल विद द वर्क गॉड हैज असाइन्ड। वो कार्य जो परमेश्वर ने असाइन किया है, जो दिया है, सौंपा है, उसमें क्या रहो? विश्वास योग्य। तो तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर पाओगे। हालेलुया। जहाज बनाना छोड़ो मत, ये सोच के, ये सुन के कि दुनिया वाले क्या क्या कह रहे हैं। जहाज बनाना छोड़ो मत दुनिया के ताने सुन के। जहाज बनाना छोड़ो मत दुनिया की गाली गलौज सुन के। जहाज बनाना छोड़ो मत दुनिया के लोगों के धारणा, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, उनका क्या सोचना है आपके प्रति या आपके विषय। उनकी धमकियों से, उनकी बातों से, उनके रीतियों से रोको मत। योर वर्क शैल नॉट एंड। पतरस और यूहन्ना ने जब उनको पकड़ लिया गया था और शास्त्री फरीसी ने कहा यीशु के नाम से प्रचार करना, क्या करो? कुछ भी करो, डू एनीथिंग, कुछ भी करो, यीशु के नाम से। ये इस नाम को मत लेना, इस नाम से मत कुछ भी करना, इस नाम से प्रचार मत करना। तो उन्होंने एक ही चीज कही, हम तुम्हारी सुने, हम मनुष्यों की सुने या हम परमेश्वर की सुने। सो डोंट संसार के तानों को, गालियों को, उनकी उनकी धमकियों को, उनकी गंदगी को अपने अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने देना है। किसको सुनना है? सुनना। व्हेन समवन सेज ओ तू तो ऐसा ही है, क्या तूने यीशु यीशु लगा रखा है, तो उसको छोड़ो, अपने भवन में जाओ, किवाड़ बंद करो और बोलो यीशु 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 यीशु। मैंने तो यीशु यीशु ही लगा रखा है, क्योंकि यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी हिम्मत है। एंड व्हेन यू ड्रॉ नियर टू हिम ही विल ड्रॉ नियर टू यू। जब आप उसके निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा। संसार की बातों को छोड़ के, संसार के तानों को छोड़ के, संसार के जो वो कोंच मारते हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको छोड़ के जब आप यीशु के निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम में उंडेला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो रिमेन इन फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर के भय में बने रहे। बी फेथफुल विद द वर्क गॉड हैज असाइन्ड यू। वो कार्य जो परमेश्वर ने आपको असाइन किया है, दिया है, विश्वास योग्य रहें, उसके साथ विश्वासघात ना करें, विश्वास योग्य रहें। तो तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर पाओगे, शैतान को लज्जित कर पाओगे, उसके उसके बलवंत होते जाओगे प्रभु की सामर्थ में, उसके प्रभाव में, सामर्थ में। बी एन आर्क मेकर, विश्वास का जहाज, धार्मिकता का जहाज, जीवन का जहाज बनाने वाले बनो। हालेलुया। बी एन आर्क मेकर, परमेश्वर के राज्य का का प्रचार करने वाले, सुसमाचार का प्रचार करने वाले, ज्योति का प्रचार करने वाले। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा दिया कहां रखा जाता है? नीचे। कहां रखा जाता है दिया? दीवट पर। कि क्या करे? ताकि उसका प्रकाश चमके, तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। लेट द लाइट शाइन थ्रू योर लाइव्स। बी एन आर्क मेकर।
परमेश्वर का दिया हुआ कार्य क्या करो, डोंट शाई अवे। वी हैव अ टेंडेंसी टू शाई अवे। हम कतरा जाते हैं परमेश्वर के, हम यीशु के नाम को लेने में, सुसमाचार बांटने में। मैं नहीं कतराता। मुझे जहां अवसर मिलता है मैं यीशु का नाम वहां क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। एक कील प्रभु यीशु के नाम की, हाँ। खूंटे गाड़ते चलना है, ताकि एक व्यक्ति जब अपने आप को बिल्कुल जब जब खूंटा गाड़ देंगे उसके जीवन के पास, तो एक समय आएगा जब उसके पास कोई आसरा नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा, और वो डूबा चला जाएगा, तो वो उसी खूंट को पकड़ेगा। वही सब कुछ, सब में सब उड़ जाएगा, लेकिन वही खूंट उसको नजर आएगी जिसको वो पकड़ लेगा। हालेलुया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। बिकॉज गॉड सेड गो, ही सेड आई विल गो। कई बार हम पूरा मैप कोशिश करते हैं कि हमारे पास सब पूरा डेस्टिनेशन आ जाए फिर हम निकलेंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है, आपको आज्ञाकारी बनना है परमेश्वर का। अगर आप, परमेश्वर ने आपको बोला निकलो तो निकलो। अब्राहम के पास वहां पे सब कुछ, गृहस्थी उसकी जमी हुई थी, उसके पिता का घर था, गृहस्थी जमी हुई थी, उसका उसके पास सब कुछ था वहां पे। लेकिन परमेश्वर उस सबको नहीं, परमेश्वर अपनी ओर से कुछ उसको देना चाहता था, मिरास। परमेश्वर उसके द्वारा परमेश्वर उसके द्वारा बड़ी महिमा को लाना चाहता था जो उसने कभी सोची भी ना थी। लेकिन उस महिमा को प्राप्त करने के लिए उसका वहां से निकलना जरूरी था। महिमा को प्राप्त करने के लिए आपका निकलना जरूरी है। कहां से? जहां आप ऑलरेडी हो, कंफर्ट जोन में से, आपके आराम वाले जोन में से, कंफर्ट जोन में से आपको निकलना क्या है, जरूरी है। सफर करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जगह जगह भटकना पड़ सकता है। यू माइट हैव टू फेस चैलेंजेस। जब वो चल रहा था तो उसे पराई भूमि पे भी रहना पड़ा। उसे दिक्कतें भी आई, यहां तक कि पत्नी भी उसकी खतरे में आई। जब किसी दूसरे राजा का दिल उसकी पत्नी पर आ गया। लेकिन इन सबको इन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ा, और वो बढ़ता चला गया, और परमेश्वर ने उसके लिए परमेश्वर सहायता प्रोवाइड करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। हालेलुया। सो आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, हालेलुया। आज्ञाकारिता, टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू हियर हिम। अपने कंफर्ट, अपने आरामदायक जो तशरीफ है, तो उससे निकल के आगे बढ़ना है। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। परमेश्वर की आज्ञाकारिता शैतान को लज्जित करेगी। परमेश्वर की आज्ञाकारिता आपको उसकी सामर्थ के प्रभाव में बढ़ाती जाएगी, बलवंत करती जाएगी। हाउ टू रिसीव मोर पावर? By being obedient. How to receive more power?
by remaining in fear of God, by continuing in making that ark. How to be more powerful? By pleasing Him. How? By diligently seeking Him, by offering yourself as living sacrifice, by remaining in His word. परमेश्वर के वचन में स्थिर रहने के द्वारा, उसके अपने आप को जीवित बलिदान बनाने के द्वारा, परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा, उसके बाई कैसे डिलीजेंटली उसको उसको टटोलने के द्वारा, ढूंढने के द्वारा, उसको उसके ओर बढ़ने के द्वारा, उसके निकट आने के द्वारा, उसके भय में बने रहने के द्वारा, जो कार्य उसने आपको असाइन किया उसको उसको फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने के द्वारा, ओबीडियंस के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, अपने आप को थोड़ा सा कष्ट पहुंचाने के द्वारा, जो महिमा परमेश्वर अब्राहम को देना चाहता था, वो महिमा वहां नहीं आ सकती थी। उस पुराने इब्राहिम में नहीं आ सकती थी, उसका अब्राहम बनना जरूरी था। नया इब्राहिम वो बनना जरूरी था। उसके लिए उसका उस गढ़ में से निकलना जरूरी था। और रोमियो, रोमन्स, उसका उसके 8वें अध्याय में लिखा, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो क्या हुआ? पुरानी बातें क्या हो गई? नया हो गया है। अ न्यू क्रिएशन। और जो नया क्रिएशन है वो क्या पाएगा? वो महिमा पाएगा। तो प्रभु में प्रत्येक दिन क्या होते चले जाओ? अपने उन अंगों को जो इस संसार के लिए, पाप के लिए इस्तेमाल करते थे, उनको एक एक करके परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाओ। हालेलुया। सुनिए, विश्वास की से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सच्चा जाना था। रिमेंबर, परमेश्वर जो तुमसे बातचीत करता है, जो वो क्या है? सच्चा है। शैतान जब अपनी युक्तियों को लाता है तो उसको बोले, माई गॉड इज अ गॉड ऑफ मिरेकल्स। मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों करने वाला परमेश्वर है। अगली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, बी रेडी फॉर मिरेकल्स। आश्चर्य कर्मों के लिए क्या रहें? तैयार। बिकॉज माई गॉड इज अ गॉड ऑफ मिरेकल्स। मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत आश्चर्य कर्मों का करने वाला परमेश्वर है। आर यू रेडी फॉर गॉड्स मिरेकल टू हैपन इन योर लाइफ? हो सकता है कि आपको सब कुछ शट दिखे, मतलब हालेलुया। पर पाठक जी ने अभी कुछ समय पहले अपने जीवन में क्या देखा? एक मिरेकल, आश्चर्यकर्म परमेश्वर का।
सब द्वार क्या तक दिख रहे थे, बट एक्सपेक्टेशन एक ये कि मेरा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का करने वाला परमेश्वर है। आई शल सी हिज मिरेकल, मैं उसके आश्चर्य कर्म को देखूंगा, मैं उसके बलवंत हाथ की सामर्थ को देखूंगा। लर्न टू सैक्रिफाइस। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। वो सारा जिसका गर्भ मरा हुआ था, उसने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, उसके द्वारा क्या हुआ, ऐसी संतानें, आज हम सब अब्राहम की संतानें गिनी जाती हैं। हम विश्वास के द्वारा किसकी संतान है? अब्राहम और सारा की संतान है, विश्वास के द्वारा, बाय फेथ। परमेश्वर ने उसको उसकी एक शारीरिक जो संतान थी वो तो दी, उसके साथ साथ आत्मिक संतानें दी। ऐसा दर्जा दिया परमेश्वर ने। लेकिन वो गर्भ कैसा था? मरा हुआ। वो विश्वास कैसा था? वो विश्वास एक समय पे मरा हुआ था, लेकिन जब वो विश्वास जीवित हुआ तो उस विश्वास के द्वारा अनगिनत, उस विश्वास की अनगिनत संतानें उत्पन्न हुई। हालेलुया। अगर आपका विश्वास जीवित हो जाए तो उसके द्वारा जो कुछ आप देखोगे उसमें जीवन होगा, जो कुछ आप बोलोगे उसमें जीवन होगा। आपके विश्वास के द्वारा अनगिनत विश्वास की संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। बी रेडी फॉर मिरेकल्स। हालेलुया। आश्चर्य कर्मों के लिए तैयार हैं। लर्न टू ब्लेस, आशीष देना सीखें। ये वो बातें बता रहा हूं जिसके द्वारा शैतान क्या किया जा रहा है, लज्जित किया जा रहा है। ये वो बातें हैं जिनके द्वारा शैतान की युक्तियों के सामने हम क्या कर पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, फेल कर पाएंगे। शैतान फुसफुसाएगा, उसको किक मार के आउट कर देंगे, क्योंकि शैतान विचलित होता है और कोशिशें करता है अपनी युक्तियों को हम पर प्रबल करने की, जब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में कार्य करने पर है। when we are about to experience God mighty power, his glory, when we are about to experience his miracle, जब हम उसके आश्चर्य कर्मों को, उसकी महिमा को देखने पर हैं अपने जीवन में। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। लर्न टू डाई इन फेथ फॉर इटर्नल लाइफ, फॉर एन एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत के जीवन के लिए विश्वास में सोना सीखें। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुआ, मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। तो आपके पास प्रत्येक दिन अभी भी मौका है, आप वापस लौट सकते हैं। लोग कहते हैं आ जाओ वापस, क्या रखा है वहां पे? क्या रखा है यीशु यीशु में? आ जाओ वापस। बट जिसने उसको चख लिया, जिसने विश्वास, वो देख लिया, वो वापस ना लौटेगा, ना लौटेगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यदि कोई मेरे साथ ना आवे, यदि कोई मेरे साथ ना आवे, यदि कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, को लेकर, संसार को छोड़कर, क्रूस को लेकर, संसार को छोड़कर,
क्रूस को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मैं संसार के सदृश्य ना बनूंगा, मैं शैतान की युक्तियों में फिर वापस ना आऊंगा, मैं उसके झूठ में ना आऊंगा, मैं उस फल को चखने की कोशिश ना करूंगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को क्या कर लिया? दूर से देख लिया। दे सॉ इट। आई हैव सीन द ग्लोरी ऑफ गॉड, आई हैव सीन माई रूम इन हेवन। मैंने उस कमरे को जो मेरे लिए ठहराया गया है, उस भवन को जो मेरे लिए ठहराया गया है, उस स्वर्ग में, उस परमेश्वर के राज्य में, वो मैंने देखा है। आई हैव सीन इट। हालेलुया। मैं ना लौटूंगा। मैंने जान लिया है कि वो परमेश्वर की पवित्रता उस गंदगी में जिसमें मैं था उससे कहीं उत्तम है। ओए, हुर। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी और उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव और आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। लर्न टू ब्लेस, लर्न टू सैक्रिफाइस। अगर आपको अपना कुछ बहुत ही पर्सनल भी अगर सैक्रिफाइस करना पड़े, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने, उस परमेश्वर के सामने, बिकॉज वो जब जब अब्राहम के सामने ये बात आई कि उसको अपने, ही वाज एक तरीके का एक प्रतीक, वो थी, टेस्ट था। एंड उसको अपने बेटे को क्या करना, वो बेटा जो जिसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया था? प्रतिज्ञा। नाउ लेट मी टेल यू, इस बात पर विश्वास करना कि इस बेटे के द्वारा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, तो अगर मैं इसको कुर्बान कर भी दूंगा, चढ़ा भी दूंगा वेदी पर बलिदान के लिए, तो चढ़ा भी दिया फिर भी ये जीवित, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? चढ़ा दिया। और जहां वो उसको क्या करने पर था? चलाने पे था। तलवार चलाने पर था, वहीं परमेश्वर ने क्या दिखाया उसे? एक, रुक जा, और क्या दिखाया? एक मेढे को दिखाया। फंसा हुआ था वो पेड़। बोला, रख ले तू अपना बेटा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा इसके द्वारा वो है, उसको बलिदान करके चढ़ा। उसके बदले में फिर परमेश्वर ने क्या दिया? उपाय किया। उपाय करने वाला परमेश्वर। दिया प्रोवाइडर। हालेलुया। हर एक मुश्किल परिस्थिति में जब आप, शैतान आपको युक्तियों में फंसाने की कोशिश करेगा, गॉड विल गिव यू अ सॉल्यूशन। परमेश्वर आपको सॉल्यूशन देगा, जरिया देगा, तरीका वो देगा कि आप उस कार्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है और आपको मुश्किल लग रहा है, आपको सिर्फ कदम बढ़ाना है आगे। वो कार्य को करने के लिए परमेश्वर अपने सॉल्यूशन को, उपाय को देगा। यीशु ने कहा, जाओ जाके क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। दुख उठाओ, उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ, उसने आंसू बहा बहा कर क्या की? प्रार्थना की। आंसू बहा बहा कर आज्ञाकारी बना, विथ टीयर्स। बट जब आप कदम बढ़ाएंगे ना, तब वो आपको क्या करेगा? उपाय देगा। यही मैं कहता रहता हूं, कदम, यू हैव टू टेक अ स्टेप। बोल के निकलो, जा रहा हूं प्रार्थना, उपाय करेगा।
क्या करेगा? उपाय करेगा। सुसमाचार सुनाने के लिए कदम बढ़ाओ, मुंह तो खोलो, बोलो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वो क्या करेगा? वो और शब्दों को देगा, उपाय देगा। मैं आज इतनी देर वचन बताने के लिए, मैं उपदेश देने के लिए, प्रचार करने के लिए खड़ा थोड़ी ना हुआ था। आज तो मैं सच में सोचा था आज मैं फटाफट निपटा दूंगा, लेकिन मैं क्या हुआ? खड़ा खड़ा हुआ। परमेश्वर खतरनाक दोस्त है। जब खड़ा हुआ तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर बढ़ाता चला गया। हालेलुया। So do not be afraid of anything around you and learn to save your children from the death of sin. आगे पढ़ेंगे हम, देखिए क्या है। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। किसी भी बात से क्या ना हो, आपकी जो परिस्थितियां हैं उससे घबराएं नहीं। मृत्यु हो सकती है चारों ओर हो, लेकिन उस मृत्यु के बवंडर में घबराएं नहीं। मूसा के माँ बाप ने उसे 3 महीने तक क्या करके रखा? छुपा के रखा। अपने बच्चों को क्या करना सीख, क्या क्या करें? प्रोटेक्ट करें। किससे? शैतान के जलते हुए तीरों से, मृत्यु से, पाप के डंक से। क्या करना है उन्हें? जब तक वो इस योग्य नहीं हो जाते कि वो क्या हो जाए, अपने समझ में आ जाए, जब तक वे अपने काबिल नहीं हो जाते, जब तक परमेश्वर उनसे, जब तक वो आपकी अधीनता में है, तब तक उनको क्या रखें? Till the time God has given them in your submission, they are your responsibility. जब तक परमेश्वर ने उनको आपके अंडर में ठहराया है, उन बच्चों को, तब तक आपको उन्हें पाप से और उसके उस जहर से, संसार के जहर से बचा के रखना है, बचा के रखना है। उसके बाद आपको उन्हें टोकरी में डाल के क्या कर देना है? बहा देना है। उसके बाद परमेश्वर सब ही नोस, वो ले जाएगा, वो फिर उनको, उसको डायरेक्ट करेगा। वहां से उस टोकरी में से फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसे महल पहुंचा दिया। कारा दिलाने वाला बनाया, अ डिलीवरर। बट आपको अपने बच्चों को रिलीज करना भी सीखना है, पकड़ के नहीं रखना है। एक समय पे अपने बच्चों को क्या करना सीखना है? रिलीज करना है। रिलीज करना है। नहीं तो जो परमेश्वर की योजना है उनके जीवन के द्वारा वो पूरी ना होने पाएगी। परमेश्वर की योजना को उनके जीवन के द्वारा पूरी होने के लिए, उनको काबिल बनने के लिए, उनको मजबूत बनने के लिए, उनको दृढ़ बनने के लिए, उनको उस डील डॉल में बढ़ने के लिए जिसमें परमेश्वर चाहता है, आपको उन्हें रिलीज करना जरूरी है उचित समय पे। हालेलुया। कीप देम सेफ, सुरक्षित रखें उन्हें। आखिरी बात, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, क्या होकर? बड़ा होके फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से, सुख कहाँ है? पाप में भी है। कंफर्ट है, कंफर्ट बहुत ऐशो है, मस्त है, मस्त है।
पाप में लिखा है इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। जितना सुख पाप में है उतना ही दुख परमेश्वर के, समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे इस बात को। जितना सुख पाप में है उतना ही दुख परमेश्वर के साथ चलने में है। पाप का दुख जो है, सुख जो है वो तो खत्म हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा, यही है उसका। हाँ। तो वैसे ही वो जो दुख है कुछ समय का, थोड़े समय का, वो भी उतना ही है, थोड़े समय का, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद वहां इटर्नल डेथ है, यहाँ इटर्नल अनंत का जीवन है। वहां फिर अनंत का पीड़ा है, लेकिन यहाँ अनंत का क्या है? आनंद है। भजन संहिता में गीतकार कहता है कि भले ही थोड़े समय तुम्हें रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह क्या है? द जॉय कम्स इन द मॉर्निंग, भोर समय। वो कहता है तुम्हारे थोड़े समय की जो पीड़ा है वो किस में बदल जाएगी? नृत्य में, आनंद में। हालेलुया। सो लर्न टू रिजेक्ट टेम्पररी प्लेजर्स ऑफ सिन। थोड़े समय के जो सुख है पाप का, उसको, उन लालसा को, उसको रिजेक्ट करना, उनको उनको कंडेम करना, रिजेक्ट करना। से एकदम दूर कर दो। In fact, rather choose to suffer afflictions if it brings chutkara to his people, if it brings glory to you in your life. Learn to reject temporary pleasures of sin and choose rather to suffer afflictions if it brings deliverance, joy, glory to his people. टेम्पररी जो प्लेजर्स हैं, थोड़े दिन के सुख भोगना, पाप में थोड़े दिन के जो सुख भोगने की अवस्था है, उसको क्या करना सीखें? ठुकराना सीखें। और परमेश्वर के रास्ते पर चलना, उसमें जो कुछ 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 क्षण भर का जो दुख भोगना है, वो दुख ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कुछ थोड़े समय का दुख महिमा को, नृत्य को, वो आनंद को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा। हालेलुया। ये पता है ना मैं क्यों ये बातें किस लिए बता रहा हूं? ताकि क्या हो सके? ताकि हम परमेश्वर में बलवंत हो सके और शैतान की युक्तियों पर जय पा सके, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सके। ये वो हथियार हैं, ये वो हथियार हैं जिनके विषय में पौलुस बात कर रहा था, जिनसे आप शैतान की धज्जियां उड़ा सकते हो। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। फिजिकल जो है ना प्लेजर्स और धन संपत्ति, उससे बड़ा मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पैलौठों को नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले। डू नॉट फियर, डरो मत। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। सामर्थ का आत्मा, उसकी सामर्थ में क्या होते चले जाओ? प्रभाव में बलवंत, बलवंत, दृढ़ हो जाओ। हालेलुया। अपने डर से, अपने भय से बाहर निकलो। एक मूसा जो कि क्या करता था? किरण क्या करता था? वो हकलाता था, जो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, वो राजा के सामने खड़ा हुआ। फिरौन, फिरौन वाज अ माइटी किंग, उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हरा पाया।
ही वॉज माइटी, लेकिन उस राजा के सामने वो डरा नहीं, खड़ा हुआ। उससे भी माइटी, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है। हालेलुया। Because the one who is in me is greater, is mightier than the one who is in the world. मैं क्यों डरूं, मैं क्यों गिरूं, जब वो जिंदगी है मेरी। मुझे जीने की आशा यीशु नाम से मिली, मुझे जीने की आशा यीशु नाम से मिली। रातों दिन मौत के भय से जी घबराता था, कल की चिंता से ये जीवन घेरा नजर आता था। जिस दिन उसको मैंने पुकारा, उस दिन उसने मेरी सुन ली, उसके दर्शन का मैं खोजी, यीशु तेरा साथ जरूरी। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों गिरूं, जब वो जिंदगी है मेरी। मुझे जीने की आशा यीशु नाम से मिली, मुझे जीने की आशा यीशु नाम से मिली। हालेलुया। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों गिरूं, जब वो जिंदगी है मेरी। डू नॉट फियर मेन, फियर गॉड, जो कि प्राण, देह और आत्मा को ना, जो इनको नाश करने वाला है, जो इनको नाश कर सकता है, उससे डरो। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, डोंट बी सरप्राइज्ड, उससे मत डरो जो किसको किसको नुकसान पहुंचा सकता है सिर्फ, नुकसान पहुंचा सकते हैं, वरन उससे डरो जो किसको नुकसान पहुंचा, जो किसको नाश कर सकता है। को नाश कर सकता है। डू नॉट फियर, डू नॉट फियर। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। 7 दिन तक यरीहो की दीवार का चक्कर। लर्न टू टैरी, लर्न टू लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। थक ना जाओ। हफ्ते भर प्रार्थना करी, फिर बोला अरे यार प्रार्थना का जवाब आ नहीं रहा। 8वें दिन जवाब आना था, 7वें दिन क्या हो गए, थक गए। 8वें दिन, एक दिन बाद और जवाब आना था, 7 दिन बेकार कर दिए। सोचिए 21 दिन डैनियल ने प्रार्थना करी थी, 21वें दिन जो है परमेश्वर का दूत उसके पास पहुंचा। अगर वो 20वें दिन अगर हार मान लेता तो क्या हो जाता, एक बहुत बड़ा जो कार्य होना था वो होने से रुक जाता। इसीलिए जब तक उस काम को ना देख लो तब तक मत रुको, करते रहो। ये मत सोचो अरे अभी तक तो नहीं हुआ, लगता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा हो। नो, परमेश्वर चाहता था, इसीलिए तुम आज उस कार्य को कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब अब मैं जो कर रहा हूं, मुझे ये नहीं सोचना है कि शायद परमेश्वर नहीं चाहता। अरे परमेश्वर नहीं चाहता तो मैं वो करता ही नहीं जो आज कर रहा हूं, शुरू ही नहीं होता। लेकिन शुरू हुआ इसका मतलब परमेश्वर चाहता है। अब मुझे वो तब तक लगे रहना है, तब तक यरीहो की दीवार के चारों ओर चक्कर काटना, जब तक वो दीवार गिर ना जाए। टिल दैट टाइम। हालेलुया। और वो यरीहो की दीवार गिरेगी। सो कीप, लर्न टू टैरी, लगे रहना, पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है। शैतान की युक्तों के सामने क्या करना है,
खड़े रहना है। Satan wants you to fall down, to lose your ground. अपनी जगह को, अपनी अपने अपने स्थान को छोड़ के वो चाहता है कि आप हट जाओ, अपनी पोजीशन को छोड़ दो। लर्न टू स्टिक टू योर पोजीशन। परमेश्वर ने आपको एक जगह जगह दी है, ठहराया है। उस जगह को, अपने अपनी पोस्ट को मत छोड़ो। जब एक सिपाही अपनी पोस्ट को छोड़ देता है तो वो पोस्ट क्या हो जाता है? आपको पता है कारगिल कारगिल के युद्ध में हुआ क्या था? कारगिल का युद्ध हुआ क्यों? कारगिल के युद्ध में हुआ यूं कि ठंड के समय जब बर्फबारी होती है तो उस समय क्या होता है, ये डील है कि दोनों आर्मीज अपने अपनी पोस्ट को छोड़ के क्या हो जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। और उस डील के अकॉर्डिंगली क्या हुआ? इंडिया की फौज नीचे आ गई। लेकिन वहां के लोग क्या करते रहे? आगे बढ़ते रहे। उस पोस्ट को वहां जाके क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। धोखा दिया। वो धोखा देने के लिए बैठे थे। अपनी पोस्ट को ना छोड़े, अपने स्थान को ना छोड़े, लगे रहे। परमेश्वर ने जहां आपको ठहराया है वहां ना ठहरे। हमारे मित्र थे, आते थे आज से कुछ समय, अभी अभी मेरे ध्यान आया, उनको लगा शायद ये मेरे लिए सही जगह नहीं है, निकल लिए, ये सोच के कि एक झटके में बड़ा हाथ मारेंगे। लगे रहना, परिश्रम करना, एक जगह रह के। लर्न टू टैरी। उस वस्तु को, आशा की हुई वस्तु को जब तक ना देख लो तब तक क्या रहो? लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कीप बिल्डिंग योर सेल्फ इन फेथ। लगे रहो। विश्वासी से रहा वैश्य आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। वफादारी, आखिरी बात, परमेश्वर के लिए वफादारी। वफादार, वफादार, हालेलुया। और बहुत से आगे उदाहरण हैं। 12वां अध्याय इब्रानियों का कहता है, इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुए है। किसको? कैसा बादल? गवाहों का, गवाहियों का। और उन गवाहों का, उनकी गवाहियों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ, कम। इट्स एन इनविटेशन, एक निमंत्रण है। कह रहे आओ। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। डू नॉट लूज योर काम। हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? और उनका मुंह कभी क्या ना हुआ? वो कभी लज्जित ना हुए, वो कभी उनका मुंह काला ना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यरीहो की दीवार गिरी। अब्राहम को परमेश्वर ने उसकी संतानों को क्या किया? अनगिनत किया। पूरा हुआ। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से छुटकारा दिला के वो लाया। लाल समुंदर दो भागों में बटा। फिरौन उसकी पूरे सेना को परमेश्वर ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। हालेलुया। लज्जित किया परमेश्वर ने उन विरोधियों को। बिकॉज ऑफ देम हु लुक टूवर्ड्स दैट लाइट। आपके
परमेश्वर की ओर ताकने के द्वारा, देखने के द्वारा परमेश्वर उनको जो विरोधी हैं उनको परमेश्वर लज्जित करेगा. God will put them to shame when you look towards him. Hallelujah. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. आज 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 हमारे पास उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का. उसकी वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने की क्रूस को सहा, मृत्यु सही, पीड़ा सही, लेकिन वो क्या था, वो सहने के बाद मृतकों में से तीसरे दिन वो जी उठा. उसके जी उठने के द्वारा हमने जीवन पाया. We've been justified by his righteousness. So और उसका उसका प्रतिफल क्या था कि पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, जहां से वो जीवतों और मृतकों का क्या करता है, न्याय. हालेलुया. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो. तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो. खैर आगे का हम इस बात को ध्यान रखें कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, और उलझाने वाला जो है उसको, उसकी युक्तियों को दूर करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्या आपने वो देखा है जो कि विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति की के प्रभाव में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. हालेलुया. बोलिए, सब मिलके बोलेंगे. इसलिए प्रभु शक्ति के प्रभाव और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, खड़े रह सको, खड़े रह सको. हालेलुया. Withstand, stand firm. परमेश्वर का धन्यवाद हो. आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे. In my life,